हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल वेल चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायंस पार्टली पेड शेयर्स की लिस्टिंग के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स क्या होते हैं, उनकी लिस्टिंग जो 15 जून को होगी वो कैसे होगी। उसके बाद में हम किस प्राइस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलायंस का जो पार्टली पेड शेयर है वो लिस्ट होगा। और देन रिलायंस ने अभी कुछ अनाउंसमेंट्स किए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आपको जैसे ध्यान हो, रिलायंस ने मई में अपना राइट्स इशू निकाला था, जिसमें उन्होंने 42 करोड़ 26 लाख इक्विटी शेयर्स सेल किए थे पब्लिक को, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी और टोटल प्राइस था 1257 था। अब इस 1257 का ब्रेकअप ऐसे था कि 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और प्रीमियम उस पर रिलायंस ने 1247 चार्ज किया था। इससे हमें इन्फो ये मिलती है कि रिलायंस के हिसाब से उनके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 1257 प्लस समथिंग थी, एटलीस्ट मिनिमम 1257 थी। अच्छा, अब इस 1257 का जो पेमेंट है वो ऐसे होगा कि रिलायंस ने 314.25 रुपीज़ तो ऑलरेडी लोगों से ले लिए हैं। जब सब्सक्राइब किया था उस टाइम पे आपको पेमेंट करनी थी, और रिमेनिंग अमाउंट 314.25 का मई में देना है, और फिर 628.50 हमें नवंबर में देना है। तो इफेक्टिवली 942 रुपीज़ के आसपास लोगों को देना है अगले साल। अच्छा, जो जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई है उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिलायंस पीपी की लिस्टिंग के बारे में। अब जो रिलायंस पीपी लिस्ट होगा वो एक सेपरेट आईएसआईन और सिंबल के अंडर होगा। ये रिलायंस के जो मेन शेयर्स हैं उसके साथ में क्लब नहीं होगा अभी। इसका मैंने बीएसई स्क्रिप्ट कोड मेंशन कर दिया है, स्क्रिप्ट आईडी मेंशन कर दिया और आईएसआईएन नंबर भी मेंशन कर दिया है। जब कल हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर लॉगिन करेंगे और रिलायंस पीपी आईएसआईएन नंबर पे सर्च करेंगे, तो हमें ये ट्रेडिंग के लिए दिख जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये 15 जून से लिस्ट हो रहा है, तो कल से ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, मेरा इसमें एक व्यू है कि रिलायंस ने जो 42 करोड़ शेयर्स अब पब्लिक में सेल किए हैं, उसके कारण अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, अर्निंग सेम है। तो एज कम्पेयर टू फ्राइडे हमारा थोड़ा सा ईपीएस कम होने के कारण पी रेशियो पे भी इम्पैक्ट आएगा। बट ये भी हो सकता है कि रिलायंस बहुत स्ट्रांग है। आपने फ्राइडे को देखा होगा कि रिलायंस 1500 लेवल से 1580 के लेवल तक पहुंच गया था। तो दिस माइट इवन बी अ नॉन इशू, या ये फैक्टर इन हो गया होगा ऑलरेडी। मेरी दूसरा व्यू ये है कि रिलायंस पीपी एज कम्पेयर टू द मेन रिलायंस शेयर विल ट्रेड एट अ प्रीमियम। उसका रीज़न ये है कि दिस इज़ बीइंग सोल्ड एट इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो आपको सिर्फ 25% पेमेंट करनी है अभी, और रिमेनिंग 75% अगले साल करनी है। सो द प्राइस इज़ लोअर, एंड ज़्यादातर लोग जो चाहेंगे वो रिलायंस पीपी खरीदना चाहेंगे एज कम्पेयर टू द मेन शेयर, जिसमें आपको फुल वैल्यू अभी देनी पड़ेगी। एक और इसमें सिचुएशन हो सकती है कि देयर वुड बी एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बिटवीन रिलायंस का जो मेन शेयर है और रिलायंस पीपी। ये हो सकता है कि रिलायंस का पीपी का जो शेयर है, पार्टली पेड शेयर है, वो थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करे, और दैट प्रीमियम विल गो अवे ऑब्वियसली जब नवंबर 2021 में हम लोग ने पूरी पेमेंट कर दी होगी। तो उसके बाद में दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा, और हो सकता है दोनों को मर्ज भी कर दिया जाए। बट अभी हो सकता है थोड़ी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो, जिसपे हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले रिलायंस पीपी को लिस्ट हो जाने दीजिए। um, मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू accumulate Reliance using the Reliance PP share, because what you have to do is you have to only pay in installments, right। आपको थोड़ा अमाउंट अभी देना है, थोड़ा अमाउंट अगले मई में देना है, थोड़ा अमाउंट अगले नवंबर में देना है, एज कम्पेयर टू पेइंग द एंटायर प्राइस नाउ। अगर आपको आज खरीदना है तो आपको 1580 रुपीज़ प्लग के आसपास पैसे देने हैं। बट अगर आपको यही शेयर रिलायंस पीपी के थ्रू लेते हैं तो आपको अराउंड 500 टू 700 रुपीज़ के बीच में देना पड़ेगा, जो हमें कल पता लगेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं और इसके एस्टिमेटेड। अब हम बात करेंगे रिलायंस के एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की। तो जब कल रिलायंस लिस्ट होगा तो किस रेट पे लिस्ट होगा, उसके मैंने 3 या 4 सिनेरियोज सोचे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला सिनेरियो तो है कि रिलायंस का जो शेयर है, अ, वो रिलायंस का जो पार्टली पेड शेयर है वो 314.25 पे लिस्ट हो जाए, जो कि अमाउंट है सब्सक्राइबर्स ने पे किया है रिलायंस को राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए।
तो अगर इस पे लिस्ट होता है तो सब्सक्राइबर्स को कोई प्रीमियम नहीं मिला, बट मोस्ट लाइकली क्या होगा, लिस्ट होते ही के साथ में ये रेट बढ़ जाएगा और ये 500-600 के आसपास आ जाना चाहिए, 600 तक तो आराम से आ जाना चाहिए। तो ये पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो है कि जो आज रिलायंस का जो मेन शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस 1588 है, उसमें से अगर आप उसका ब्रेकअप निकाल दें 988 रुपीज़, 942 रुपीज़ का, तो 942 रुपीज़ आपको देने हैं अगले साल, रिमेनिंग रहेगा 645। तो अगर 645 पे कल लिस्ट हो जाता है, इसमें ऐसा होगा कि 645 पे कोई आर्बिट्राज नहीं है आपके रिलायंस के मेन शेयर के साथ में। अब हम बात करेंगे सिनेरियो थ्री की। सिनेरियो थ्री में रिलायंस ने अपने शेयर, जो पार्टली पेड शेयर है, उसकी इंटरनेट वैल्यू 400 रुपीज़ एस्टिमेटेड है। तो अगर ये 400 रुपीज़ पे लिस्ट होता है, प्लस इमीडिएटली प्रीमियम कमांड करके ये बढ़ के 500-600 पे आ सकता है, तो ये सिनेरियो थ्री हो गया। अब हम बात करेंगे सिनेरियो फोर की। अब अगर आप देखें कि रिलायंस ने अपना राइट्स जो एंटाइटलमेंट था वो 1257 पे सेल किया था, जिसमें से सब्सक्राइबर्स 25% ऑलरेडी पे कर चुके हैं, दैट इज 314.25। अगर हम इसको आज के रिलायंस के मेन शेयर पे ट्रांसलेट करें तो 1588 में से 25% विच इज़ 397 सब्सक्राइबर्स पे कर चुके हैं, और 1588 माइनस 1257 रिलायंस के शेयर पे प्रीमियम चल रहा है। सो 331 का प्रीमियम हो गया। सो अगर आप 397 प्लस 331 को ऐड करेंगे तो इट कम्स टू बी 728। सो हो सकता है ये 728 के आसपास कल शेयर अवेलेबल हो जाए। अब अगर आप देखें कि नेक्स्ट नवंबर में आपको 942 और पे करना है, सो 942 प्लस 728 इज अप्रॉक्सीमेटली 1670। सो ये हो सकता है कि 1670 पे दिस विल बी द वर्स्ट, दिस विल बी लाइक द बेस्ट के सिनेरियो जिन्होंने रिलायंस के लिए सब्सक्राइब, रिलायंस के पार्टली पे शेयर के लिए सब्सक्राइब किया, बट दिस विल नॉट बी अ वेरी गुड सिनेरियो जो लोग कल खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में देर इज एन आर्बिट्राज और वो आर्बिट्राज नेगेटिव है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है रिलायंस का पार्टली पेड शेयर लेने के लिए। तो ये फोर सिनेरियोज हैं। मोस्ट लाइकली द रेंज विल बी अराउंड 600 के आसपास, बट वी विल सी इन चारों सिनेरियोज में किसके पास में रिलायंस का लिस्ट होता है और उसके बाद में कब ट्रेड करता है, रिलायंस का पार्टली पेड शेयर कब कहाँ पे ट्रेड करता है। अब हम आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे रिलायंस में लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में। ये अनाउंसमेंट 13 जून की है। रिलायंस ने बीएससी में फाइलिंग की है कि एल कैटरटन जो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने 1894.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। इसकी जो इक्विटी वैल्यू है वो है 4.91 लाख करोड़, और इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो है 5.16 लाख करोड़। इसमें एल कैटरटन की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 0.39% होगी जियो प्लेटफॉर्म्स में। सो बेसिकली एल कैटरटन ने 0.39% इक्विटी स्टेक ले लिया है जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। इससे जियो प्लेटफॉर्म्स, इस इन्वेस्टमेंट को मिला के जियो प्लेटफॉर्म्स ने 104,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट मिल गई है लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स से। फेसबुक के बारे में तो सबने सुना ही है, सिल्वर लेक है, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है, जनरल अटलांटिक है, केकेआर, मुबादला, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टीपीजी एंड एल कैटरटन। ये अभी तक किए हैं और आगे देखते हैं कि रिलायंस में और कितनी इन्वेस्टमेंट्स होती है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करें पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले। अगर उनको कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके लिए मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्कशन का बटन क्लिक करें यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।